Hello students, I hope so you all are well. Today we are going to start in the periodic properties first topic, atomic size. That is very important, atomic size. अब ये जो हैं बाकी टॉपिक्स पढ़ने से पहले आपको एटॉमिक साइज क्लियर होना चाहिए. अगर आपने एटॉमिक साइज क्लियर कर लिया तो आपको आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. तो एटॉमिक साइज को आपको काफ़ी अच्छे से समझना है. अगर ये समझ में आ गया तो बाकी टॉपिक आप लिख सकते हैं. पहला है नंबर वन इज एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. इसको एटॉमिक रेडियस भी हम कहते हैं. तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? सिंपल, दिस इज अ सर्कल जैसे होता है ना, दिस इज अ सर्कमफ्रेंस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो सिमिलरली दिस इज एन एटम. ये एक एटम है वेयर आर इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग. आउटर मोस्ट सेल से जो है और सेंटर के मतलब न्यूक्लियस के सेंटर की डिस्टेंस को अगर हम मेजर करें तो दैट इज द एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस. अगर हम किसी एटम में, दिस इज इम्पॉर्टेंट, अगर हम किसी एटम में, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम and its outermost cell. Listen once again. It is the distance between the center of the nucleus. It is the distance between the center of nucleus and outermost cell in an atom. That is called atomic radius. बट अगर यही चीज़ किसी मॉलिक्यूल में हो, अगर यही टर्म्स किसी मॉलिक्यूल में आए, मॉलिक्यूल जैसे आपका हाइड्रोजन, Cl2, Br2, these are called molecule which contain more than one atom. For example, this is हाइड्रोजन. ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटम कंबाइंड एंड इट गिव मॉलिक्यूल्स एंड दीज टू आर कॉल्ड न्यूक्लियस. दीज टू आर न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम एंड दिस एटम. नाउ हाउ कैन वी मेजर द एटॉमिक रेडियस? नाउ द यहाँ पे जो टर्म्स है वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं. कैसे? अब यहाँ पे जो इंटर न्यूक्लियस ये जो हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम लेंगे और उसको हाफ कर देंगे, दैट इज़ द रेडियस. मॉलिक्यूल के केस में आपने हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा दैट इज़ द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल. तो रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू half the internuclear distance. ये आपका मॉलिक्यूल एटम है, वन एटम कंबाइंड विद द अनदर एटम, इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हम लेते हैं. इन दोनों का जो भी डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस का उसको हाफ कर देंगे, दैट इज़ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. अब उसको अगर हाफ कर दें तो जो भी रेडियस आएगा दैट इज रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल. तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल. बट यहाँ पे इतना ये जो है आपको समझना पड़ेगा कि रेडियस क्या होते हैं और एटॉमिक साइज क्या होगा. अब नंबर वन, व्हाट इज द फैक्टर्स विच द एटॉमिक साइज डिपेंड्स? नंबर वन, द नंबर ऑफ सेल्स. So you better know if the number of cells increases, atomic size increases. If number of cells increases, then atomic size also increases. For example, if we take again first group, lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. These are the group 1 elements. It has 2 1, 2 8 1, 2 8
1 and 2, 8, 18, 8, 1 and so on. It has number of cells 2, 3, 4 and 5. If number of cells increases, then atomic size will be also increases, because lithium, it has, for example, this is a nucleus and it contains 2 electron and then 1 electron. So 2 and 1, it has 2 and 1, 2 cells are there. But if we take rubidium, for example, this is nucleus, this is first cell, second cell, third cell, fourth cell and fifth cell. So similarly KLMNO, if the number of cells increases, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़े हुए हैं तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स आर देयर, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज इसके कंपैरिजन में छोटा है। तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। नाउ ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, अब हम यहाँ पे ट्रेंड देखें अगर ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, चलो ये बात में ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, number of cells increases। तो अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो ऑन मूविंग नंबर टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, देयरफॉर एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, नंबर ऑफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। अगर आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो यहाँ पे एटॉमिक साइज increase होगा। Why? Because number of cells increases. Now the second topic is on moving left to right in a period. If we talking about the period, again we can take second group, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. Now the electronic configuration is 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 and 2,7. Now the atomic number 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now this is the atomic number. For example, this is a lithium, 3 positive in the center and it has 2 electron and 1 electron. अब इसके फर्स्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है एंड द लास्ट सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली वी कैन टेक फ्लोरीन, 9 पॉजिटिव इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ये जो सेंटर में है 3 पॉजिटिव, ये इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। 3 पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है दिस 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के, और यहाँ पे 9 पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि 7 नेगेटिव 9 पॉजिटिव, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हुआ है और इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हुए हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स जो भी है वो भी इंक्रीज होगा। तो on moving left to right, inter nuclear charges इंक्रीज हुआ है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जो साइज है वो लेफ़्ट टू राइट जाने पे, क्योंकि ज़्यादा ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइज स्क्वीज हो जाएगा, तो साइज विल बी डिक्रीजेस। तो सिंपली वी कैन से ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं,
न्यूक्लियर चार्ज इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगाएगा और बिकॉज ऑफ द मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इसके कंपैरिजन में, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स तो इक्वल हैं, टू इसमें भी है टू इसमें भी है, बट यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, साइज छोटा हो जाएगा, साइज स्क्वीज हो जाएगा एंड ये जो है इसका जो एटॉमिक साइज है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन. तो वी कैन से lithium is more as compared to fluorine. Lithium is greater than as compared to fluorine. So we can say alkali metal, simply alkali metal is greater than the halogen in each case, left to right, on moving left to right, atomic size decreases because number of charges increases, number of electron increases, therefore number of force of attraction increases. But the last one is inert gases. The size of the inert gases are exceptionally bigger as compared to the rest of the element because the outer cell or inert gas is complete. For example, if we take argon, helium, neon, argon, or we can take helium, neon also. So argon has 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and again 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now 18 positive is there and 18 electron is also there and it has a stable electronic configuration, but here the repulsion of this electron and electron, because electron has a negative charge, this second electron also a negative charge, but the force of repulsion in the inert gases is more as compared to the force of attraction. Therefore the size of the inert gases are bigger because of the cell or inert gases is complete, because of the complete electronic configuration, and because the number of electron, maximum number of electron in their outermost orbit, thus the electron repulsion are maximum, and because of the maximum electron repulsion the size of the inert gases are biggest as compared to the other compounds, other elements of the same periods. So I think that's all for today. Goodbye and take care.